आज है 5 जुलाई 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बिना हेलमेट ऑफिस आने पर माना जाएगा अनुपस्थित। दुर्घटनाएं रोकने के लिए लागू होंगे सख्त नियम। योगी सरकार 17 से 31 जुलाई तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चलाएगी। इसका उद्देश्य मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाना व आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। वहीं मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार ने अब सख्त रवैया अपनाया है। विभागों में दूसरी बार बिना हेलमेट कार्यालय आने वाले कर्मचारियों का प्रवेश निषिद्ध मानते हुए उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। वहीं पखवाड़े के तहत जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी। कांस्टेबल के 52,699 पदों पर भर्ती का इंतजार खत्म। इस तारीख में जारी होगा नोटिफिकेशन। यूपी पुलिस में 52,699 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं को जल्द अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। इस भर्ती का युवा काफी समय से इंतजार करते हुए तैयारियों में जुटे हैं। उनका ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। इस महीने भर्ती को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। प्रदेश में पहली बार एक साथ इतने पदों पर युवाओं को यूपी पुलिस से जुड़ने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इसके लिए 15 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करने की बात कह रहा है। कानपुर सेंट्रल के बाद यूपी के इस स्टेशन पर रुकेंगी सभी राजधानी एक्सप्रेस। कानपुर सेंट्रल के बाद प्रयागराज जंक्शन उत्तर मध्य रेलवे का ऐसा दूसरा स्टेशन बनने जा रहा है जहां सभी राजधानी का ठहराव रहेगा। सब कुछ ठीक रहा तो इसी वित्तीय वर्ष प्रयागराज जंक्शन पर सभी राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, प्रयागराज एवं छिबकी से होकर गुजरने वाली कई ट्रेन में इमरजेंसी कोटा भी बढ़ेगा। वर्तमान समय में प्रयागराज जंक्शन पर हावड़ा नई दिल्ली, राजेंद्र नगर नई दिल्ली, रांची नई दिल्ली, भुवनेश्वर नई दिल्ली एवं डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव है। अग्निवीर सेना भर्ती फिजिकल टेस्ट 20 जुलाई से। अग्निवीर सेना भर्ती की लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 20 जुलाई से शुरू होगी। 21 जुलाई को बरेली के अभ्यर्थी मैदान पर दम आजमाएंगे। सेना भर्ती कार्यालय ने इसका कार्यक्रम जारी किया है। एआरओ कर्नल अमित परब के मुताबिक 20 जुलाई से राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में अग्निवीरों का फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें अग्निवीर सैनिक जनरल ड्यूटी, अग्निवीर सैनिक क्लर्क एसकेटी, अग्निवीर सैनिक ट्रेड्समैन, अग्निवीर सैनिक तकनीकी अभ्यर्थियों की रैली होगी। सीएम योगी ने संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक का किया शुभारंभ। बोले बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये पहल गोरखपुर बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश एवं संपर्क फाउंडेशन ने की। सीएम योगी ने 5 शिक्षकों को किट भेंट की। सीएम योगी ने कहा कि इस पहल से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। यूपी के इन 4 शहरों में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, 5,000 को मिलेगा रोजगार, घर में ही नौकरी की तैयारी। सॉफ्टवेयर सेक्टर में यूपी का रुतबा और मजबूत होगा। इसके लिए केंद्र के सहयोग से प्रदेश सरकार द्वारा यूपी के 4 और शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना मूर्त रूप लेने लगी है। छोटे शहरों में सॉफ्टवेयर पार्क खोलने का मकसद एक तरफ अपने ही शहर में हाईटेक युवाओं को रोजगार मुहैया कराना है, तो दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर निर्यात में तेजी लाना है। 1 अक्टूबर से धान की खरीद होगी शुरू। बनेंगे 4,000 खरीद केंद्र। योगी सरकार ने जारी किया निर्देश। योगी सरकार ने सत्र 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीद के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी। किसानों को धान बेचने के लिए पहले अपना पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in अथवा विभाग के मोबाइल ऐप यूपी किसान मित्र पर कराया जा सकता है। प्रदेश के किसान 31 अगस्त तक विभाग की वेबसाइट और ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वर्ष खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेंसीज के लगभग 4,000 क्रय केंद्र संचालित करने की तैयारी की जा रही है। कांवड़ यात्रा 2023 पर ड्रोन से नजर। हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट, पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधाओं समेत हर की पैड़ी से गंगा जल लेने की पूरी डिटेल। सावन महीने में 4 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गईं। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर आदि राज्यों से उत्तराखंड के हरिद्वार हर की पैड़ी पर गंगा जल लेने के लिए पहुंचने वाले कांवड़ियों के स्वास्थ्य से लेकर मूलभूत सुविधाओं का पहले से बेहतर इंतजाम किया गया है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्जन पर विस्तृत प्लान बनाया गया। डाक कांवड़ियों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई। कांवड़ यात्रा के दौरान 7,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती से लेकर ड्रोन से कांवड़ियों पर नजर रखी जाएगी।
प्रयागराज वाराणसी हाईवे की एक लेन 59 दिन तक शिव भक्तों के लिए आरक्षित, वाहनों का बदला गया रूट। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 4 जुलाई से 59 दिनों के लिए शास्त्री ब्रिज की एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित हो गई। इस दौरान सामान्य वाहनों का आवागमन केवल एक लेन से होगा। उधर इस अवधि के लिए भारी व कमर्शियल वाहनों के लिए अंतर जनपदीय डायवर्जन लागू किया गया है। सावन माह 4 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा घाटों से जल एकत्र कर शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजेस की मान्यता की होगी जांच, मानक पूरे न होने पर दाखिले पर लगेगी रोक। उत्तर प्रदेश के निजी नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजेस की मान्यता की जांच कराई जाएगी। इन कॉलेजेस की 6 जुलाई से 5 अगस्त के बीच केंद्रीय टीम स्थलीय सत्यापन करेगी। इसमें कॉलेज की व्यवस्था मानक के अनुसार न मिलने पर मान्यता रद्द की जा सकती है। संबंधित कॉलेज में दाखिला लेने पर रोक लगाई जा सकती है। प्रदेश में करीब 1100 से ज्यादा निजी नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेज हैं। इन कॉलेजेस के पाठ्यक्रमों की एनओसी के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण होता है। डीएलएड में प्रवेश को फिर मिलेगा आवेदन का मौका। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का फिर से मौका मिलेगा। अंतिम तिथि 28 जून तक लगभग 60,000 अभ्यर्थियों ने फीस जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की है, जबकि इस बार प्रदेश के 67 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की 10,600 और 2,974 निजी कॉलेजेस की 2,22,750 कुल 2,33,350 सीट्स पर प्रवेश दिया जाना है। केंद्र व राज्य द्वारा संचालित शहरी विकास योजनाओं की हकीकत जानेंगे अधिकारी। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित शहरी विकास योजनाएं धरातल पर कितना काम कर रही हैं, इसकी हकीकत जानने के लिए शासन के द्वारा 26 अधिकारियों की एक टीम गठित की गई। ये अधिकारियों की टीम 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक प्रदेश के 56 जिलों में इन योजनाओं की हकीकत को परखेगी। हर अधिकारी के जिम्मे 1 से अधिक जिले हैं। कोई मांगे सुविधा शुल्क तो जाएं एंटी करप्शन थाना, कॉल करें या मेल करें। प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते अलीगढ़ में वर्ष 2022 के माह नवंबर से भ्रष्टाचार निवारण थाना संचालित है। छेरक पुलिस लाइन में स्थापित एंटी करप्शन थाने के अंतर्गत अलीगढ़ मंडल के चारों जिले अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज आते हैं। अभी तक आगरा में स्थापित एंटी करप्शन इकाई द्वारा चारों जनपदों में कार्य किया जाता था। प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण इकाई देवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कराए जाने के एवज में यदि कोई अधिकारी कर्मचारी सुविधा शुल्क, रिश्वत, धनराशि, पारिश्रमिक की मांग करता है तो कतई न दें, बल्कि दूरभाष नंबर 9454402485 एवं ईमेल aco.aligarh@up.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। योगी आदित्यनाथ ने चलाई तबादला एक्सप्रेसवे। नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कई ओएसडी गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है। इसमें 25 से भी ज्यादा पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी 2 अधिकारियों के तबादले हुए। इसकी सूची लखनऊ मुख्यालय से जारी की गई। मोदी मंत्रिमंडल में बदले जा सकते हैं यूपी कोटे के केंद्रीय मंत्री। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं सबके बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गईं। बीजेपी को हराने के लिए शिवपाल सिंह यादव का बड़ा ऐलान, कहा अखिलेश के साथ मिलकर बनाएंगे रणनीति। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि 2024 में बीजेपी को सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुंचने देना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए संगठन को मजबूत करना है। सपा नेता ने कहा कि अखिलेश यादव के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे। शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उछाला जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने सुझाया यूपी में जीत का फॉर्मूला, विपक्षी दलों की एकता पर कही ये बात। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए विपक्षी एकजुटता को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। राजभर ने साफ कहा कि यूपी में अगर मायावती, जयंत चौधरी और सुबह सपा को नहीं जोड़ा जाता तब तक इसका कोई मतलब नहीं। राजभर ने कहा कि विपक्ष को बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा मानना चाहिए। उनके साथ आने का मतलब है प्रदेश की 80% लोकसभा सीटें। यूपी की हर लोकसभा सीट लड़ने के लिए तैयार है कांग्रेस, गठबंधन से परहेज।
यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजलाल खाबरी ने दावा किया कि पार्टी सभी लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारी कर रही है। हर सीट पर दमदार उम्मीदवार उतारा जाएगा। भाजपा शासन की दमनकारी नीतियों को उजागर किया जाएगा। जहां तक गठबंधन की बात है तो इस पर शीर्ष नेतृत्व फैसला लेना, जैसा आदेश होगा उसी हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। यूपी में आज झमाझम बारिश के आसार, अलग अलग इलाकों में आज भी पड़ी फुहारें। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश में मंगलवार को दोपहर तक मौसम सामान्य बना रहा। दोपहर में धूप निकली तो कई इलाकों में फुहारें पड़ी, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि जहां बारिश नहीं हुई, उमस ने परेशान किया। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने आज बुधवार को झमाझम बरसात के आसार जताए। इससे पहले सप्ताह की शुरुआत में सुबह से बादल छाए रहे और तेज बरसात भी हुई। अखिलेश ने फिर दिया जाति जनगणना पर जोर, 2024 का पेश किया फॉर्मूला। विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार जाति जनगणना पर जोर देते आ रहे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जाति जनगणना मुद्दा उठाया। साथ ही अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का मार्गदर्शन उसी फॉर्मूले पर कर रहे हैं जो उन्होंने 2022 यूपी के लिए लिखा था। अखिलेश यादव का वो फॉर्मूला है विधानसभा चुनाव और जाति जनगणना को मुख्य विषय के रूप में उजागर करना। हालांकि जाति जनगणना सपा के शस्त्रागार में एक पुराना मुद्दा है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि अखिलेश ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इसे मुख्य हथियार में बदल दिया है। पीआरडी जवानों का होगा 16 लाख का दुर्घटना बीमा। चुनावी साल में राज्य सरकार प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दल में कार्यरत 50,000 से अधिक जवानों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू होगी। इसमें 16 लाख रुपए के कवर की सुविधा होगी। 1000 जवान व उनकी पत्नी भी कवर होंगे। आईटीआर फाइल करने वालों को मिलेगी 2.5 लाख की छूट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान। आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं। आप भी 31 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2022-23 का आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कारण से आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख चूक जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। इस बार आपको ये जानना जरूरी है कि कुछ लोगों को आईटीआर फाइल करने में 2.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी। एमबीबीएस छात्रों के लिए एनएमसी ने जारी की जरूरी गाइडलाइन, अगर चूक गए तो पछताएंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली ने हाल ही में घोषणा की है कि वो आगामी 28 जुलाई को नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए एक मॉक आयोजित करेगा। ये NEXT नीट पीजी की जगह पर लाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2019 बैच के पहला NEXT एग्जाम आयोजित किया जाएगा। ये परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होगी। पहला एग्जाम नवंबर-दिसंबर और दूसरा एग्जाम मई-जून में आयोजित होगा। SBI ने शुरू की नई सुविधा, बिना डेबिट कार्ड किसी भी बैंक के ATM से निकाल सकते हैं पैसा। बदलते दौर के साथ में बैंक काफी सारी नई सुविधाएं दे रहा है। पहले लोगों को पैसा निकालने के लिए काफी पापड़ बेलने होते थे, लेकिन समय परिवर्तन होने के बाद बैंक ने ATM की सुविधा लोगों को दी, जिसके बाद बैंक में लंबी लाइन लगाने से छुटकारा मिला। लेकिन अब फिर से तरीके में बदलाव हुआ है। अब लोगों को पैसा निकालने के लिए ATM कार्ड की भी जरूरत नहीं होती। अब बिना ATM कार्ड के पैसा निकाल सकते हैं। SBI ने इस हफ्ते अपने डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन योनो को रिवैम्प किया है और इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल यानी कि ICCW की सुविधा लॉन्च की है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जल्द मिल सकता है नए वेतन आयोग का लाभ। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, सरकार द्वारा जल्द उनके वेतन में वृद्धि पर बड़ी घोषणा की जा सकती है। कर्मचारी संगठनों की मांग को देखते हुए माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार ने वेतन आयोग के गठन की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।